नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। वर्ण वह ध्वनि है जिसका और खंड नहीं किया जा सकता। किसी भाषा के सभी वर्गों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर 11, व्यंजन 33। स्वर जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर की मात्रा ए आ इ ई उ ऊ री ए आए ओ औ। व्यंजन जिन वर्गों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अनः, अन्य, अंतस्तः, यर, लव, ऊष्म, श, श, सह, गृहीत या आगत व्यंजन अ, ज, फ, संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र, अनुस्वार अंग, अनुनासिक ओ, विसर्ग आह। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे गाओ 5। अनुस्वार जिन स्वर का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंठ, चंचल, मंच, अंधा, बंदर, कंधा। आयोग वहा के भेद। अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार अनुसार का चिन्ह बिंदु होता है। हंस, अंश, कंस आदि अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। विसर्ग विसर्ग का चिन्ह 2 डॉट है। प्रातः, नमः, अंतः, कर्णः। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अनुनासिक अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे चांद, गांव आदि। जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे है, मैं, कही आदि। गृहीत ध्वनियां या आगत ध्वनियां। अ इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में किया जाता है। यह आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बाल, कॉल, हॉल, डॉक्टर, डॉल आदि। ज और फ इनका प्रयोग केवल अरबी एवं फारसी के शब्दों में किया जाता है, जैसे कागज, सजा, जरा, शरीफ, कफन, नफरत आदि। विशेष ड और ड़ ध्वनियां ड और ढ से भिन्न है। ये दोनों कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं आती। स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर, प्रलुत स्वर। स्वर के भेद। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं: ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्रलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वह प्रलुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में ही किया जाता है। प्रलुत स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने में किया जाता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष् व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीवा मुख के भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थल तालु है। ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। प वर्ग का उच्चारण स्थल होठ है। अंतःस्थ व्यंजन, मध्य या बीच में स्थित होना। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को भी स्पर्श नहीं करती। ये 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गरम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर खाकर ऊष्म पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, 2 अलग-अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं: क जम श, कक्षा, क्षमा। त जम र, त्र, पत्र, छत्र। ज जमा या, ज्ञा, ज्ञान, अज्ञान। श जम र, श्रा, श्रुति, श्रम। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कुम्हार, निम्न, तुम्हारा, प्रचार, प्रभात, न्याय आदि। द्वितीय व्यंजन, एक ही प्रकार के स्वर सहित व स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं तब उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे गन्ना, पत्ता, दिल्ली, छक्का, बच्चा। र के रूप, जब स्वर रहित रा के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के ऊपर रैफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे र जमा व, व्र, पर्व, गर्व। र जमा का, क्र, तर्क। र जमा मा, म्र, कर्म, धर्म। स्वर सहित रा का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर सहित व्यंजन से होता है तो रा पदेन के रूप में उस व्यंजन से जुड़ जाता है। ग जमा रा, ग्र है, ग्राम। प जमा रा, प्र, प्रेम, प्रकाश। म जमा रा, म्र, आम्र, नर्म। स्वर रहित
ट, ठ, ड, ढ के बाद स्वर सहित रा जुड़ने पर रा पदेन के रूप में नीचे लगता है। रा का सही रूप भी पदेन कहलाता है। जैसे ट जमा रा ट्रा, ट्रेन, ट्रक। ड जमा रा ड्रा, ड्रामा, ड्रम। वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्गों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे अचानक, स्वच्छ, कमल। स्वर यंत्रों में कंपन के आधार पर वर्गों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इसमें कंपन होता है। इसके आधार पर वर्गों में निम्नलिखित दो भेद होते हैं। सघोष वर्ण, अघोष वर्ण। सघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 12 व्यंजन ग, घ, ण, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, ड, ध, द, ध, न, ब, म, य, र, ल, व, ह। 22 अघोष वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन 12 उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन। अल्पप्राण थोड़ा जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है, वह अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन आते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजन के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।